ईएमआरएस के एग्जामिनेशन को लेकर के जब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोलते हैं, पहले पीजीटी का नोटिफिकेशन आया था, फिर टीजीटी का नोटिफिकेशन आया जो हॉस्टल वार्डन के साथ आया था। दोनों की अगर भाषा को देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा या फिर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर ओएमआर बेस्ड होगा। तो आप लोगों को मैं इसको और दोनों ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के दिखाता हूं और इनमें कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे इसलिए आप लोगों को उसका समाधान भी बताता हूं। अगर आप लोग मेरे पीछे वेबसाइट देख रहे हैं, ईएमआरएस की वेबसाइट है और इसमें जो पहले नोटिफिकेशन आया था इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो आप लोगों का पीजीटी वाला आया था, मैं इसको एक पेज पर खोल लेता हूं। दूसरा वाला जो हमारा नोटिफिकेशन बाद में आया था हॉस्टल वार्डन के साथ, उस वाले को हम लोग देख लेते हैं। देखो यहां दिया हुआ है नोटिफिकेशन टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन्स, इसको देख लेते हैं। इन दोनों के पेज नंबर 4 पर जब हम लोग जाते हैं तो यहां आप लोगों को पूरा दिया हुआ है और इसमें यह बताया हुआ है कि एक जगह एक ही लाइन पढ़ते हैं आप लोगों को, डिक्लेरेशन ऑफ ओएमआर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट ऑन NESTS वेबसाइट। तो ये आप लोगों को यहां ओएमआर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कह रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। पूरे नोटिफिकेशन में जो टीजीटी का नोटिफिकेशन है कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन जब हम लोग पीजीटी वाला नोटिफिकेशन खोलते हैं तो यहां पेज नंबर 4 पर आप लोग जाओगे तो पेज नंबर 4 पर जाकर के आप लोगों को दिखाई देगा डिक्लेरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट। तो मतलब आप लोगों का यहां ये दिख रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, ऐसा यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है। फिर मैं आप लोगों को इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसको जब सर्च करने चलते हैं कि एग्जाम कैसे होगा, मैं आप लोगों को एक कीवर्ड सर्च करके दिखाता हूं, ओएमआर। अगर हम यहां पर ओएमआर सर्च करके देखें तो आप लोगों को आ जाएगा, क्योंकि मुझे पेज ऊपर नीचे नहीं पलटना पड़ेगा इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि रिटन टेस्ट जो इसमें दिया हुआ है ये तो प्रिंसिपल के लिए हो गया। मैं सीधा आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूं जो टीजीटी के लिए दिया हुआ है। जेएसए का भी ओएमआर बेस्ड है। इसके बाद आप लोगों को जो टीजीटी वाला दिया हुआ है वो ओएमआर शीट वाला ही सब जगह आएगा, 12 जगह पर ये दिख भी रहा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है टीजीटी के लिए दिया हुआ है, सब जगह ओएमआर बेस्ड होगा। मतलब पीजीटी वाले में भी वो जो हमें दिख रहा है कि रिजल्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का है, तो यहां लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट जो है वो हमारा पीजीटी के लिए फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन, जो कि ओएमआर बेस्ड होगा, ओएमआर बेस्ड ओनली। इसमें भी और इस वाले में भी आप लोगों को जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ओएमआर बेस्ड ही है। वो जो यहां दिख रहा है पेज नंबर 4 पर वो गलती से लिखा गया है। कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन जब हमारे सामने होता है, जब हम नोटिफिकेशन को बना रहे होते हैं, कोई भाषा गलती से छूट जाती है, हालांकि बहुत बड़ी गलती है, लेकिन आगे जाकर के आप लोग इसको देखेंगे तो वो ओएमआर बेस्ड ही होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। और उसके लिए जो है विद्यालय में जाकर के अलग अलग, और कौन इसको कंडक्ट कराएगा इसको लेकर भी थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी में दे देता हूं। जब हम लोग ईएमआरएस के ऑफिस गए थे तो उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि उनका काम केवल अपने विद्यालय का नियंत्रण करना है और उसके लिए फिर नोटिफिकेशन निकाल करके अध्यापकों को भर्ती करने के लिए उन्होंने सीबीएसई को नामित किया हुआ है। सीबीएसई आगे अपना एग्जाम जो है वो एनटीए से करा रहा है, एनटीए भी जो है वो आगे किसी कंपनी को टेंडर दे करके जो है वो एग्जाम कराएगा। इनका ही चैनल है प्रॉपर, अगर आप लोगों को देखोगे, मतलब जो जिम्मेदारी है वो है सीबीएसई की। सीबीएसई अपना एनटीए से कंडक्ट कराएगा और एनटीए जो है वो किसी कंपनी को टेंडर दे करके अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रही होंगी। एक और कंफ्यूजन आप लोगों को वेबसाइट पे देखने को मिल रहा है, जब भी हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ ये पेज खुल करके आता है और इस पेज में लिखा हुआ है कि करेक्शन विंडो जो है वो अगले एक सप्ताह में खुल जाएगी। और इसको लेकर के रोज कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते भी हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि जी करेक्शन विंडो एक हफ्ते में खोलने को कह रहे हैं ये, और ये न्यू भी लिखा आ रहा है, ये न्यू पट्टी भी चल रही है कि मतलब नया नोटिफिकेशन है, आज का ही लगता है। लेकिन ये नोटिफिकेशन तब से आ रहा है जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उसके बाद 18-19 अगस्त से ये आ रहा है लिखा हुआ। तो अगस्त से लेकर के अब तक एक सप्ताह नहीं हुआ क्या, लेकिन ये इसको फिर अपडेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि केस हट गया है। केस हटने के बाद अब आप लोगों को फाइनली आगे की चीजें हो रही हैं, कमेटी वमेटी बैठेगी उनकी, फिर आगे का एग्जाम की डेट डिसाइड करेंगे। एग्जाम तो लेकिन नवंबर से पहले नहीं हो रहा है, नवंबर में हो जाए बड़ी बात है,
लेकिन कब होगा इसको तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नवंबर से पहले नहीं हो रहा है इसको जरूर कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जो है टीजीटी पीजीटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रश्न हो छोड़ दीजिएगा। नमस्ते।